अगर आपने टाइटन में सन 2000 में 1 लाख रुपए लगा दिए होते तो आज आपके इन्वेस्टमेंट की कीमत 10 करोड़ 33 लाख रुपए, और आप इस पैसे से इतना एंजॉय कर सकते थे, अपनी लाइफ को अच्छे से सेटल कर पाते थे। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनमें इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो 20 साल तक अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रख सके। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं मैं तो कर सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, कर सकते होंगे, लेकिन कहना आसान होता है, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया होगा 1 लाख रुपए का कहीं पर भी, ठीक है, मान लेते हैं वो अगले ही साल 2 लाख रुपए हो गया, आपका डबल हो गया इन्वेस्टमेंट, तो क्या आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करोगे या नहीं करोगे? जेन्युइन आंसर देना दोस्तों, झूठ मत बोला, कमेंट करके जेन्युइन आंसर देना। अगर आप में से जिन भी लोगों का आंसर है कि मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेता, तो ये वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को स्किप करके जा करके कोई दूसरी वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनका आंसर है कि मैं अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकता हूँ, तो वही भी जानेंगे हम यहाँ पर। और आपको ये भी बताएंगे कि जो भी आपकी प्रैक्टिकल सैलरी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो भी सैलरी है ना, उसको प्रैक्टिकल वे में कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे स्टॉक में लगाना है तो कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो जिसकी मदद से आपकी सैलरी का सही तरह से यूज हो सके आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वही जानेंगे सही बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग। तो आप इस वीडियो को पूरे तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, उस स्ट्रेटेजी के बारे में जानने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। पहला तो है इमरजेंसी फंड। आपका जो भी मंथली खर्चा होता है, जैसे 10,000 का है तो इंटू 6 कर दीजिए, 6 महीने का आपके इमरजेंसी फंड आपके बैंक अकाउंट में पड़ा होना चाहिए, जहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो इन्वेस्टमेंट करने के बाद। उसके बाद आप अगर आपको अर्निंग मेंबर हो तो आपका टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस और आपकी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का गोल। आपका इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 5 साल, 10 साल या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, जो भी है ना वो लिख लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। फोर्थ है यहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजी आप बनाइए आपकी खुद की। चाहो तो आप 10 वीडियोस देख सकते हो, उनमें से अच्छे पॉइंट्स उठा करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि किस स्ट्रेटेजी से मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। लार्ज कैप में कितना करना चाहिए, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, सेक्टर वाइज भी अलोकेशन करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, किस पीई पे खरीदना चाहिए, किस पीई पे मुझे भेज देना चाहिए, कब यहाँ पर एंटर करना चाहिए, कब एग्जिट कर लेना चाहिए। अपनी स्ट्रेटेजी जरूर बनाइए अगर आपके पास टाइम बचता है तो सबसे पहला ऑप्शन है, आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट हर महीने करना चाहता हूँ, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000, 10,000, जो भी आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है SIP। क्योंकि बहुत सौ के पास लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, इकट्ठा तो करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि मेरी जो भी सैलरी आ रही है 10, 20, 30,000 रुपये, उसमें से 10-20% मैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो SIP आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। SIP कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जब भी एवरेज अप करेंगे तो आपका अप एंड डाउन करेंगे तो आपका पैसा कंपाइल होके अच्छे से एवरेज अप हो जाएगा। तो कभी भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। SIP के लिए कोई अच्छा या बेस्ट टाइम नहीं माना जाता एक रिसर्च के हिसाब से और मेरे हिसाब से भी, क्योंकि कभी भी आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि ऊपर है या नीचे है, जब एवरेज अप करेंगे तो अच्छे से आपका एवरेज अप हो जाएगा। और आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि यार मुझे म्यूचुअल फंड की एनालिसिस करनी नहीं आती, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने म्यूचुअल फंड की एनालिसिस करना बता रखा है कि कैसे आप बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढ सकते हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म, मिड हो, लार्ज कैप हो, लॉन्ग टर्म क्या लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो। नहीं तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो मेरे हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है अगर आप स्टार्टिंग करें, वो कौन सा है? इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड से आप अच्छे से इन्वेस्टिंग कर सकते हो, जहाँ पर भारत की टॉप 50, टॉप 30 कंपनियां है ना, उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। तो आप इंडेक्स फंड से अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो SIP के थ्रू। और नेक्स्ट पॉइंट है उन सभी के लिए जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे पास टाइम बच जाता है, मैं स्टॉक की एनालिसिस कर सकता हूँ, फंडामेंटली एनालिसिस करने के लिए मैं तैयार हूँ, बस ये है कि मुझे पता चल जाएगी कैसे एनालिसिस करनी है और किस तरह से मुझे स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो ये पॉइंट आप ही के लिए वो कौन सा है कि आप अपने स्टॉक्स की एनालिसिस कीजिए, जो भी फंडामेंटल स्टॉक मिलते हैं। फंडामेंटल कैसे करनी है हमने आई बटन में बना रखी वीडियोस, जाकर के देख लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद जो भी स्टॉक्स आपको आया है, तो उसमें क्या करना है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसमें किस तरह से आपको रेशियो डिवाइड करना है, 50, 30, 20 वाला सिंपल सा, जो हमारे वहाँ पर जो फाइनेंशियल उसमें बजट में चलता है ना, कौन सा, 50 आपकी नीड्स, 30 आपकी वांट्स और 20 आपका इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो इसमें क्या करना है, 50 आपको जाना चाहिए लार्ज कैप की तरफ, जो लार्ज कैप स्टॉक्स है ना उनकी तरफ, 30 आपका जाना चाहिए मिड कैप की तरफ और 20 यहाँ पर थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा आपको कि 20% आप स्मॉल
कैप में भी डालिए, कि तो वो पैसा डालिए जो आप ले सकते हो टोटली रिस्क में। तो तब जाकर के आप 50-30-20 में आपका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टॉक की एनालिसिस करने के बाद अपना बास्केट बनाइए, लार्ज कैप का भी, मिड कैप का भी और स्मॉल कैप का भी। फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही अपना बास्केट बनाइएगा, किसी की रिकमेंडेशन पे बिल्कुल भी मत इन्वेस्ट कीजिएगा। और आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि यार मैं सेक्टर वाइज भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि फाइनेंस सेक्टर अगले महीने, अगले साल तक, अगले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बूम कर जाएगा, IT सेक्टर कर जाएगा। तो आप सेक्टर वाइज भी अलोकेशन कर सकते हैं। जो भी परसेंटेज है ना 100% का, उसमें से 40-30% या जो भी आप जितना ज़्यादा जिस सेक्टर की तरफ बुलिश है ना उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अपनी एनालिसिस करने के बाद ही सेक्टर वाइज ज़्यादा अलोकेशन तभी कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने आप को एजुकेट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस के बारे में। अगर आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, जितनी ज़्यादा आपके पास में फाइनेंस की या फिर स्टॉक मार्केट की या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एजुकेशन होगी, उतनी ही अच्छे से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। फिफ्थ पॉइंट है जो आपको ज़रूर होना चाहिए, आपको डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते रहना है, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना है और साथ ही साथ पेशेंस रखना है। आपने जो भी टाइम होराइजन सेलेक्ट किया है 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो उस टाइम तक के लिए आपको पेशेंस होना चाहिए। चाहे मार्केट नीचे चला जाए कितना भी, लॉन्ग टर्म में मार्केट को जाना तो ऊपर ही है। तो आप कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन से और पेशेंस रख के इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। तो ये पॉइंट्स ज़रूर ध्यान में रखना कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और अगर हम बात करें कि आपको कितना % आपकी सैलरी का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो बेस्ट रूल तो ये कहता है कि जो 50-30-20 रूल है, 20% आपको अपनी सैलरी का इन्वेस्टमेंट हर महीने ज़रूर करना चाहिए। जो भी आपकी सैलरी आ रही है ना 10,000, तो 2,000 रुपये आपको हर महीने इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर करना चाहिए। तो आशा रखता हूँ आपको पता चल चुका है कि जो भी आपकी सैलरी है उसमें से कितना % आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, स्टॉक का बास्केट कैसे बनाना चाहिए और साथ ही साथ SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए तो किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जहाँ पर वो भी अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपने पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट कर सके, जो भी उनकी सैलरी आती है उनको सही जगह इन्वेस्ट कर सके। तो आशा रखता हूँ आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। सुदेश दाजी साइनिंग ऑफ।